डीएलएड एग्जाम का प्रश्न पत्र क्रमांक 9 जो कि है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश विषय फर्स्ट ईयर का, और उसमें जो यूनिट 1 है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एलिमेंट्री लेवल, वो यूनिट 1 10 मार्क्स की पूछी जाती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया, और इसका आंसर कैसे लिखना है यही हम देखेंगे इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आपको मिलती है डीएलएड के सभी एक से एक वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट ईयर, प्रश्न पत्र क्रमांक 9 है जिसका यूनिट 1 टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल। जी हां, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिट 1 से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ हम ब्लूप्रिंट के बारे में बताऊंगा कि भाई इसका ब्लूप्रिंट क्या है, यानी कितने नंबर का सवाल, कौन सा सवाल और कैसा पूछा जाएगा, उसका उत्तर सही सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक बने रहना, वीडियो मिस मत करना। इस एक वीडियो को देख कर पूरे 10 नंबर हासिल कर पाओगे सिर्फ इस वीडियो को देखकर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिए, और दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में सभी विषयों के वीडियो आपको मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी। साथ ही साथ अगर आप इसके डिटेल नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो में डिस्क्रिप्शन ऊपर में आपको लिंक दिख रही होगी, वहां पे व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हो सभी विषयों के। तो चलिए बात करते हैं कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश फर्स्ट ईयर इसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो इसके ब्लूप्रिंट की बात करें, यानी कि इस पे अंक कितने आवंटित हैं, तो ये यूनिट 1 जिसका नाम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, इस यूनिट 1 पे टोटल मार्क्स अलॉटेड है 10। कितने अंक मिलते हैं यहां पर? 10। भाई यहां पर नंबर पूरे 10 मिलेंगे इस एक यूनिट को पढ़ के। दूसरा कि यहां से जो एमसीक्यूज आते हैं 4, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो 4 आते हैं। एक एक नंबर के 4 सवाल आएंगे, वो भी वस्तुनिष्ठ फॉर्म में आएंगे, कभी खाली स्थान में दे देगा या सही चुनो एक में से ना, ऐसा। और फिर 2 नंबर का एक सवाल आता है, यानी वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखना होता है, कितने शब्दों में लिखना होता है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। फिर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जी हाँ 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन भी आता है, यानी कि शॉर्ट भी आता है, यानी एक शॉर्ट, एक वेरी शॉर्ट और 4 यहां पर एमसीक्यूज आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्लूप्रिंट को समझ लेने के बाद सीधा शुरू करते हैं हमारा ये जो चैप्टर है जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। ब्लूप्रिंट तो समझ गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करिए। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल दिया है, ये डीएलएड का एकदम फेवरेट टॉपिक है, यानी हर डीएलएड की परीक्षा में पूछा ही जाता है। याद रखिए, जितनी भी डीएलएड की परीक्षाएं होंगी वहां पूछा ही जाएगा बार बार। प्रीवियस कई वर्षों में पूछा गया, 2017, 2019, 2018, भाई हर सवाल में पूछा गया है, और आने वाले डीएलएड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल है व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, यह सवाल है। मल्टीलिंगुअलिज्म को हिंदी में कहते हैं बहुभाषिकता। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि यहां पर जितने भी लोग पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप सभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप में से बहुतों को 99% चांस होगा कि अंग्रेजी में बहुत कठिनाई जाती होगी, बहुत मुश्किल जाता होगा। और मैं इंग्लिश को स्पेशली ऐसे पढ़ाता हूं ताकि जिसे इंग्लिश नहीं भी आती हो वो भी इंग्लिश सीख जाए। तो ये आपको यहां पर देखने मिल जाएगा, इस वीडियो में प्रूफ हो जाएगा, वीडियो के एंड होने तक आपको समझेगा सब कुछ। चलिए तो बात करते हैं व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। अब ये सवाल 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, 4 नंबर के लिए भी आ सकता है। तो मैं यहां आपको 4 नंबर के लिए पढ़ाऊंगा। भाई 4 नंबर के लिए अगर कोई सवाल पढ़ेंगे तो 2 नंबर का तो उसमें से लिख ही सकते हैं ना, इतना तो दिमाग है ही भाई, हम टीचर बनने जा रहे हैं। तो सवाल है व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। तो मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिकता क्या है। वैसे तो आप सबको पता है, अगर यहां आंसर पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में आइडिया फिट कर दूं कि भाई मल्टीलिंगुअलिज्म ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश में फेमस है, क्योंकि हमारे देश में भाई बहुभाषिकता है, अलग अलग राज्य में भाषा बोली जाती है। अलग भाषा छोड़ दो, आप एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में पहुंचो, वह भाषा बदल जाएगी हमारे, है ना। तो हमारे तो मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता है। तो मल्टी पॉइंट्स में मैं यहां पर लिखा हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपको नोट करने में आसानी हो, और परीक्षा में लिख के अच्छे नंबर मिले। ठीक है, 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट लिख दिए, मिल गए 4 नंबर, खत्म, पास सीधा। ठीक है, तो चलो पहला सवाल कि व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया, तो उसका आंसर लिखते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म कैन बी डिफाइंड एज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। मल्टीलिंगुअलिज्म कहते किसे हैं, बहुभाषिकता होती क्या, पहले ये इंट्रोड्यूस करो। बहुत सारे लोग सवाल का जवाब डायरेक्टली लिख देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको टॉपिक का पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसकी जानकारी देनी है, फिर एंड करना है। ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, 4 में से 4। तो पहला पॉइंट, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषिकता कैन बी डिफाइंड इज, इसको परिभाषित किया जा सकता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी भाषाई विविधता। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं, तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं का होना, इसे ही लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी
कहते हैं। ठीक, तो मल्टीलिंग्विज्म का मतलब क्या है, इसे विविध भाषाओं का संगम इससे परिभाषित किया जा सकता है। मल्टीलिंग्विज्म कैन बी डिफाइंड एज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। समझ गया। दूसरा पॉइंट, फॉर एग्जांपल इंडिया, भाई इंडिया में कई सारी भाषाएं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया हैविंग 15 ऑफिशियल लैंग्वेज, भाई हमारे पास 15 औपचारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप देखना नोट पे हमेशा ऐसा 15 भाषाओं में लिखा होता है। अगर 50 रुपए का नोट है तो 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपीज, ऐसा 15 भाषाओं में लिखा होगा। 50 रुपीज नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं, ठीक है, तो ऐसा लिखा होगा आपको। और 1500 डायलेक्ट्स यानी 1500 बोलियां। डायलेक्ट्स मतलब होता है बोली, भाषा और बोली में अंतर है। याद देखिए, भाषा वो जिसका व्याकरण होता है, जिसमें पढ़ाई होती है जिस सब्जेक्ट में, ठीक है, जबकि डायलेक्ट क्या होता है, जिसमें पढ़ाई नहीं होती, वो बोली होती है, वो दूसरे भाषा से निकली होती है, उसका अपना व्याकरण नहीं होता। ठीक, तो 15 औपचारिक भाषाएं, 1500 बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं, ये ध्यान रखिए। तीसरा, इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया बट मोर पॉपुलर। भाई भारत में अंग्रेजी जो है द्वितीय भाषा है, किसी की भी अंग्रेजी मदर टंग नहीं है ना। बताओ मुझे किस राज्य में अंग्रेजी मतलब एकदम मदर टंग है, महाराष्ट्र की, गुजरात की, पंजाब की, कहीं की नहीं भाई, याद रखिए। तो इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया बट मोर पॉपुलर। ये द्वितीय भाषा है लेकिन ज्यादा फेमस है। इंग्लिश जो है वो द्वितीय भाषा लेकिन ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा फेमस है। चौथा, हेंस टू बी मोर एजुकेटेड ए पर्सन मस्ट बी पॉलीग्लॉट। अगर आपको ज्यादा पढ़ा लिखा, आपको ज्यादा जानकार, होनहार दिखना है तो आपको इंडिया में कई सारी भाषाएं बोलनी आनी चाहिए। तो जो व्यक्ति कई भाषाएं बोलता है, बहुत सारी भाषाएं बोलता है या एक से अधिक भाषाएं बोलता है तो उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो एक दो से ज्यादा भाषाएं बोले, 3-4 भाषाएं बोले, उसको पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषी कहते हैं। पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी, यानी अगर आपको समाज में, जैसे मान लो इंडिया में आपको एक ही भाषा बोलनी आती है, सिर्फ हिंदी, तो आप राज्य में कहीं भी घूमेंगे देश भर में तो थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन आपको अगर इंग्लिश भी आती है, फिर तमिल भी आ जाती है, तो पूरा भारत घूम लोगे आप। इंग्लिश, हिंदी, तमिल से पूरा भारत घूम लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा एजुकेटेड, पढ़ा लिखा दिखना है तो उसे पॉलीग्लॉट होना पड़ेगा, यानी कि बहुभाषी होना पड़ेगा। तो सवाल समझ में आ गया, व्हाट इज मल्टीलिंग्विज्म इन इंडिया, बहुभाषिकता क्या है। तो बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज्म कैन बी डिफाइंड एज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, नंबर 1। दूसरा, फॉर एग्जांपल इंडिया हैविंग 15 ऑफिशियल लैंग्वेज एंड 1500 डायलेक्ट्स यानी 1500 बोलियां। तीसरा, इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया बट मोर पॉपुलर। भाई इंग्लिश द्वितीय भाषा है भारत में लेकिन ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा फेमस है। चौथा, हेंस टू बी मोर एजुकेटेड ए पर्सन मस्ट बी पॉलीग्लॉट। इसलिए ज्यादा पढ़ा लिखा होने के लिए, ज्यादा आपको डिग्री हासिल करनी, ज्यादा ज्ञान हासिल करना है तो आपको पॉलीग्लॉट होना पड़ेगा। कई भाषाओं की किताब, भाई कई भाषा की जानकारी रखोगे तो बहुत सारी किताबें पढ़ोगे तो बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा। तो ज्यादा एजुकेटेड होने के लिए किसी व्यक्ति को पॉलीग्लॉट होना पड़ेगा। पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज लैंग्वेज एक्वाइजेशन। स्टूडेंट्स, अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए, साथ ही साथ अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो व्हाट इज लैंग्वेज एक्वाइजेशन, भाषा ग्रहण करना क्या होता है, भाषा को ग्रहण करना क्या होता है। भाई भाषा पढ़ाते तो सब है, भाषा सीखना अलग है, भाषा सीखना, भाषा सिखाना ये सब अलग है, लेकिन लैंग्वेज को ग्रहण करना, भाषा को अपने अंदर ढाल लेना पूरी तरह से, ये एक्वाइजेशन, ये है क्या एक्चुअल में, क्या होता है। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर किसी भाषा को सीखना है तो आप सिर्फ उसके व्याकरण के नियम पढ़ते रहो, किताब में लिखते रहो, ऐसा नहीं होगा। आपको भाषा बोलनी पड़ेगी, बोलना आना चाहिए। अगर आपको भाषा बोलना है, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही सीख पाओगे। याद रखिएगा, आप जिस भाषा की प्रैक्टिस करोगे तभी उस भाषा को सीख पाओगे, वरना किताब में कितना भी आप नियम कानून खूब पढ़ते रहो, खूब व्याकरण पढ़ लो, परीक्षा दे लो, कोई फायदा नहीं है भाई। आपको उस भाषा को बोलना पड़ेगा, अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा, है ना, आप बातचीत में शामिल करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो वही यहां पूछा है कि ये भाषा ग्रहण करना या लैंग्वेज एक्वाइजेशन होता क्या है। देखिए पहला पॉइंट, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ इंट्यूशन। ये एक नेचुरल, प्राकृतिक है, अंदर से आता है। इंट्यूशन मतलब भाई अंदर से कोई फीलिंग आती है, उसको इंट्यूशन बोलते हैं। तो इट इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ इंट्यूशन एंड सबकॉन्शियस लर्निंग। और ये क्या है, सबकॉन्शियस लर्निंग है, यानी हमारे दिमाग की समझ से ही होता है भाई। याद रखिएगा, जब तक हमारा दिमाग नहीं चाहेगा कि अंग्रेजी भाषा सीखना है या बोलना है, तब तक आपको अंग्रेजी भाषा नहीं आएगी, आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, अंग्रेजी क्या कोई और भाषा भी। तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ इंट्यूशन, भाई अंदर से सीखने की। भाई हमको इंग्लिश सिर्फ सीखना नहीं है, हमको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश समझना है। तो अपने पेरेंट्स से घर पे इंग्लिश में बात करो, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करो। ये कब होगा, जब अंदर से मन से आवाज आएगी। टीचर कितना भी बोल ले, टीचर घर पे तो नहीं आएगा देखने। तो ये अंदर से आवाज होने वाली और सीखने वाली बात है। दूसरा कि इट इज द रिजल्ट ऑफ रियल इंटरैक्शन बिटवीन पीपल।
अब ये जो लैंग्वेज एक्वाइजेशन है, भाषा कब ग्रहण करते हैं भाई? जब आप दूसरे लोगों से रियल इंटरेक्शन यानी असलियत में उनसे भाषा बोलोगे। हम किताब में तो खूब इंग्लिश लिखते हैं, क्लास में हमारा टीचर भी इंग्लिश लिखवाते हैं हमको बोर्ड पर, लेकिन उसके बाद क्या उस भाषा को हम जाके घर पर बोलते हैं? नहीं बोलते। तो लोगों के बीच का जो रियल इंटरेक्शन होगा उस भाषा में, उसी भाषा को सीखेंगे। तो लैंग्वेज एक्वाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ रियल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। लोगों के बीच का आपस का जो रियल इंटरेक्शन है ना, आपस में जो असलियत में हमने वो भाषा बोली है, आदान प्रदान किया है, तो वो क्या है? लैंग्वेज एक्वाइजेशन है। तीसरा, इट प्रोड्यूसेस फंक्शनल स्किल इन स्पोकन लैंग्वेज विदाउट थ्योरी। यानी कि भाई अगर आप किसी भाषा का फंक्शनल स्किल, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सब लोग सचिन तेंदुलकर का नाम जानते होंगे, पर सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर है, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 10वीं पास थे। तो आप खुद बताइए, 10वीं पास करने पर अंग्रेजी भाषा बोलने आती है? आप में से कितने ही लोग होंगे, हम लोग जिसने हमें 10वीं पास करने के समय अंग्रेजी नहीं आती थी या नहीं आती है वो अभी भी। लेकिन सचिन तेंदुलकर अभी इंडियन टीम का जब तक खेलता था, अभी भी नहीं खेल रहा है, तो भी वन ऑफ द मोस्ट फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर माना जाता है। बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है वो। क्यों भाई? 10वीं के बाद तो कोई ग्रामर उसने पढ़ा नहीं, 10वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ दी, क्रिकेट खेलता रहा, तो फिर उसको आया कैसे? उसने कोई ट्यूशन कोचिंग तो लगाई नहीं होगी, तो वो भाषा बोलना पड़ा, क्योंकि जब अच्छा खेलता तो इनाम जीतता, और जब इनाम मिलता है तो अंग्रेज लोग सवाल पूछते हैं इंग्लिश में, आपको कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील आफ्टर विनिंग दिस मैच, ऐसा पूछा जाता। अब वो बेचारा टूटी फूटी अंग्रेजी में धीरे धीरे कैसे कैसे बोलते जाता, लेकिन इतनी बार इनाम जीता तो इतनी बार इंग्लिश बोलना पड़ा कि सामने वाला का सुन के और अपना बोल बोल के उसको खुद ही अंग्रेजी बोलना आ गया। तो यही है, इट प्रोड्यूसेस फंक्शनल स्किल। भाषा, ये लैंग्वेज एक्वाइजेशन जो है फंक्शनल यानी भाषा को बोलकर सिखाता है, सुनकर सिखाता है, भाषा लिखकर, भाषा को रटकर, याद कर कर नहीं, यानी थ्योरी की जगह डायरेक्ट प्रैक्टिकल से भाषा सीखना, इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्वाइजेशन, याद रखिएगा। चौथा, हियर टीचिंग एंड लर्निंग आर एक्टिविटीज। यहां पे सिखाना और सीखना दोनों एक्टिविटी है। अगर टीचर लैंग्वेज एक्वाइजेशन सिखा रहा है, मतलब मैं आपको अगर लैंग्वेज एक्वाइजेशन से सिखाऊं तो मैं आपके साथ इंग्लिश में बात करूंगा और फिर आप भी इंग्लिश में जवाब दोगे, तो ये दोनों की एक्टिविटी होगी, मेरी एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी, ठीक। तो हियर टीचिंग एंड लर्निंग आर एक्टिविटीज। तो लैंग्वेज एक्वाइजेशन में क्या होता है? इट इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ इंट्यूशन एंड सबकॉन्शियस लर्निंग। सेकंड, इट इज द रिजल्ट ऑफ रियल इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। थर्ड, इट प्रोड्यूसेस फंक्शनल स्किल इन स्पोकन लैंग्वेज विदाउट थ्योरी। नंबर फोर्थ, हियर टीचिंग एंड लर्निंग आर एक्टिविटीज। यहां पे टीचिंग और लर्निंग क्या है? एक्टिविटीज है, यानी काम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, व्हाट आर मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। भाई भारत में अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, इंडिया में इंग्लिश सीखनी है, तो मेजर चैलेंजेस क्या है, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में आएंगी, ठीक। व्हाट आर मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी सीखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? नंबर 1, आप आई एम श्योर कि आप सब जानते होंगे। पहला कि भाई कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। बोलते वक्त कॉमन कुछ ग्रामर यानी व्याकरण में गलतियां करते हैं, ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं। कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलते वक्त गलती हो जाती है। दूसरा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, भाई हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं होता इंग्लिश बोलने में, डर लगता है कि भूल जाएंगे यार हम। तीसरा, शाइनेस इन स्पीकिंग, और बोलने में शर्माना, हम ज्यादा बोल नहीं पाते हैं ना, शर्म आती है बोलने में, स्टेज पे जाने पे हाथ पैर कांप जाते हैं, डर लगता है, पसीना आने लगता है, तो ये नर्वसनेस आ जाती है। तो शाइनेस इन स्पीकिंग, ये सब कारणों से क्या होता है, हम लोग अंग्रेजी बोलने से, हमारे इंडिया में अधिकतर लोग इसी वजह से अंग्रेजी बोल नहीं पाते, सीख नहीं पाते। नहीं तो हिंदी देखो ना, धड़ाधड़ कैसा बोलते हैं, ठीक। चौथा, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। भाई अंग्रेजी भाषा सीखने का फायदा क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। पहली बात कि कॉमन लैंग्वेज फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन, यानी पूरे विश्व में, ग्लोबल कम्युनिकेशन मतलब पूरे विश्व में आपको कम्युनिकेशन यानी बातचीत करनी है, आपको आदान प्रदान करना है सूचना का, तो आपको इंग्लिश काम आएगा। अमेरिका जाओगे तो भी इंग्लिश, है ना। अमेरिका वाले इंडिया आएंगे, इंग्लिश बोलेंगे, समझ सकते हैं हम लोग। हम वहां जाएंगे, इंग्लिश बोलेंगे, समझ सकते हैं। पर अमेरिका वाले इधर आए, अपनी कोई और भाषा बोले, हम वहां जाएं हिंदी बोले, किसी को समझ नहीं आएगा। तो इंग्लिश आज एक कॉमन लैंग्वेज बन गया है सब जगह, कि दुनिया में कहीं भी घूम लो, अंग्रेजी आती है तो काम चल जाएगा। तो कॉमन लैंग्वेज फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन, पूरी दुनिया से बातचीत करना है, पूरी दुनिया में आपको कम्युनिकेशन करना है, तो अंग्रेजी एक कॉमन लैंग्वेज भाषा है, सामान्य भाषा। दूसरा, मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, पूरे विश्व में बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है, दूसरे नंबर की, पहले नंबर की नहीं, दूसरे नंबर की है भाई। पहले नंबर की जो है वो है मैंडरीन, जिसे चाइनीज भाषा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो कमेंट करके बताइए, क्या आपको पता था ये बात कि सबसे ज्यादा बोले वाली भाषा इंग्लिश नहीं, मैंडरीन चाइनीज है, ठीक है, बताइए जरूर। तीसरा, प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। अब किसी भाषा को प्रोग्रेसिव तब कहते हैं जब उस भाषा का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। तो अंग्रेजी भाषा का फ्यूचर तो आप जानते ही हैं, और प्रेजेंट में तो हम पढ़ ही रहे हैं, और पास्ट में अंग्रेज तो आए ही थे अंग्रेजी लेके। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अंग्रेजी भाषा एक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। प्रोग्रेसिव इसलिए क्योंकि इस भाषा का अतीत था, इसका वर्तमान है और फ्यूचर भी इसका होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। तो ये ध्यान रखेंगे कि व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। नंबर 1, कॉमन लैंग्वेज फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन। नंबर 2,
मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर चाइनीज, ठीक। नंबर 3 प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। तो ये हो गया आपके 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आप इसके डिटेल नोट्स चाहते हो तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में। साथ ही साथ चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और चलो इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश पढ़ाने के लक्ष्य क्या होते हैं, एम्स क्या है, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो भाई पहली बात तो ये कि टीचिंग के एम, अगर भाई आपको इंग्लिश टीच करना है, इंग्लिश पढ़ाना है, तो लक्ष्य एम क्या है। 2 तरह के एम होते हैं, एक होता है जनरल एम यानी सामान्य लक्ष्य, दूसरा होता है पर्टिकुलर और स्पेसिफिक यानी खास विशेष लक्ष्य। याद रखिएगा, तो इंग्लिश सिखाने के 2 एम होते हैं, एक जनरल एम और दूसरा स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एक एम को पर्टिकुलर एम भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना, इतना तो लिखना ही लिखना, ठीक है। फिर जनरल एम में क्या आता है भाई, जनरल एम में आता है सिमेंटिक एस्पेक्ट, द फोनेटिक एस्पेक्ट, द ग्राफिक एस्पेक्ट, फोनेटिक कम ग्रामर एस्पेक्ट। तो ऐसे 4 एस्पेक्ट हैं। अभी देखो द सिमेंटिक एस्पेक्ट बोला, सिमेंटिक एस्पेक्ट का मतलब क्या भाई, उस भाषा के बारे में, उस भाषा को क्यों बोलना है, क्या उसकी समझ है, उस भाषा से फायदा क्या है, ये बातें, पहली बात तो ये। दूसरा द फोनेटिक एस्पेक्ट यानी कि उस भाषा का प्रोनाउंसिएशन, उस भाषा को समझना उसके फोनेटिक्स के ऊपर। तीसरा द ग्राफिक एस्पेक्ट यानी भाई इस भाषा को आप लिख सको, लिखे हुए को पढ़ सको। याद रखो कोई भी भाषा सिखाते क्यों है, ताकि भाई उस भाषा से आप क्या कर सको, अपने विचारों को प्रकट कर सको, उस भाषा का फायदा उठा सको, सिमेंटिक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा फोनेटिक एस्पेक्ट यानी उस भाषा को अगर किसी ने बोला तो सुन सको, समझ सको, या फिर आप बोल भी सको। फोनेटिक मतलब बोलने से सुनने से संबंधित है, सिमेंटिक मतलब भाई उसके फायदे से संबंधित है। और द ग्राफिक एस्पेक्ट यानी लिखा हुआ पढ़ सको या फिर जो मन में है उसको लिख सको, उस भाषा को, किसी भाषा को लिखना पढ़ना ग्राफिक एस्पेक्ट हो गया, किसी भाषा को बोलना सुनना फोनेटिक एस्पेक्ट हो गया, किसी भाषा को लिखना पढ़ना सुनना बोलना ये सब मिला लोगे तो फोनेटिक कम ग्रामर यानी सही ढंग से व्याकरण से शुद्ध लिख पाना, शुद्ध बोल पाना, शुद्ध सुन पाना, ये सब होगा। तो याद रखिए कि किसी भाषा को सीखने के जो जनरल एम होते हैं, सामान्य जो मकसद होता है कि हम बोला हुआ सुन पाए, अच्छे से समझ पाए और खुद भी बोल पाए, दूसरे को समझा पाए, लिखा हुआ पढ़ पाए और खुद लिख भी पाए ताकि कोई दूसरा पढ़ सके, और लिखे भी तो सही लिखें, तो फोनेटिक कम ग्रामर मेथड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एम। पर इंग्लिश पढ़ाने के अपने पर्टिकुलर एम होते हैं, जैसे कि इंग्लिश पढ़ के नौकरी हासिल की जा सकती है, इंग्लिश पढ़ के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है, अच्छे एजुकेशन हासिल किया जा सकता है, या इंग्लिश पढ़ के पूरी दुनिया में कॉन्टेक्ट बनाया जा सकता है। तो ये उसके कुछ स्पेसिफिक एम, और भी 1-2 आपको आते होंगे तो लिख दो, इसमें कुछ भी लिख दो, चलेगा अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां भाई रटना पड़ेगा, यहां तो यही लिखना है, ऐसा नहीं लिखोगे तो नंबर 1 नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो नंबर पूरा चाहिए तो लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसका डिटेल नोट चाहिए कि सिमेंटिक एस्पेक्ट क्या होता है, फोनेटिक एस्पेक्ट उसमें भी क्या लिखना है, तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डिटेल नोट्स परचेस कर सकते हो सभी विषयों के, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्राइब द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई होप आपको समझा। अगला क्वेश्चन, हाउ वी इंकरेज चिल्ड्रन टू लर्न न्यू लैंग्वेज। भाई हम बच्चों को प्रेरित कैसे करें, इंकरेज मतलब प्रेरित कैसे करेंगे, बढ़ावा कैसे देंगे नई भाषा सीखने में। फॉर एग्जांपल लर्न इंग्लिश इन इंडिया, भारत में हम अपने बच्चों को मतलब भाई अपने बच्चों जिनकी शादी नहीं हुई उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनके आसपास स्टूडेंट की बात हो रही है, या फिर आपके आसपास खुद के बच्चे हैं भाई, शादी ब्याह हो गया, तो उनको अगर आप पढ़ाना सीखना चाहते हो, उनको पढ़ाना चाहते हो कि वो नई भाषा सीखे, तो उन बच्चों को कैसे सिखाओगे, कैसे सिखाया जाएगा, मार के चल मारा 2-4 डंडा सीख भाषा सीख, नहीं भाई, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा और उनको उत्साहित करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, बेटा ये भाषा सीख लो बहुत काम आएगी, है ना, थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। तो वही बातें। तो नंबर 1, चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विथ लव। भाई बच्चों को प्यार से पहले हैंडल करो यार, उनका गला दबा के बुलाओ कि सीख सीख बोल, इंग्लिश बोल बोल, इंग्लिश बोल, गला दबा के तो नहीं पढ़ेगा वो। उसको अगर प्यार से एकदम अच्छा, तो बेटा इंग्लिश पढ़ना में आज इंग्लिश पढ़ेंगे, मजा आएगी, तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विथ लव। दूसरा, चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करो कि भाई पढ़ो ऐसे, है ना। कॉम्पिटिशन अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना लाओ कि जो जल्दी अंग्रेजी सीखेगा या ऐसे लिखेगा इंग्लिश में सबसे अच्छा, उसको चॉकलेट मिलेगी या उसको इनाम मिलेगा, तो अपने आप कंपटीशन आएगा, बच्चे अच्छा से अच्छा ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, तो इसी बहाने कुछ सीखेंगे, है ना। चौथा, चिल्ड्रन शुड बी मेड एक्टिव, और बच्चों को एक्टिव बनाना पड़ेगा, यानी बच्चे कुछ काम करें, नीरस ना रहे, कुछ ना कुछ सीखते रहे, भाषा सीखने के लिए कुछ काम करें, याद रखिए। तो अगर हम बच्चों को इंकरेज करना चाहते हैं नई भाषा सीखने के लिए, खासकर इंग्लिश जैसी भाषा सीखने के लिए, तो हमें बच्चों को प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विथ लव। नंबर 2, चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज, बच्चों को बढ़ावा दो, उनको उत्साहित करो। नंबर 3, बच्चों में प्रतिस्पर्धा लाओ, कंपटीशन अमंग चिल्ड्रन। नंबर 4, चिल्ड्रन शुड बी मेड एक्टिव, बच्चों को एक्टिव बनाना पड़ेगा। अब सिर्फ इतना लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, पर पूरा नहीं मिलेगा।
तो आप ऐसा लिखना, फिर इसमें डैश देके 2-3 लाइन की थ्योरी लिख देना कि बच्चों को प्यार से हैंडल करना है, मारना पीटना नहीं है, बच्चों के प्रति हमें स्ट्रिक्ट नहीं होना, तभी वो भाषा सीख पाएंगे। ऐसी कुछ चीजें लिख दो। फिर इसमें भी ऐसी डैश दे के थ्योरी लिख दो। डिटेल नोट चाहिए तो बताया मैंने आपको, डिटेल नोट परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब नेसेसिटी ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। भाई अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाना क्यों जरूरी है, इसकी जरूरत क्या है? आज के समय में अंग्रेजी भाषा आपको क्यों पढ़ानी है? आप सब हिंदी मीडियम से पढ़े, आपको भले हिंदी का टीचर बनना हो, फिर भी इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, सबको देना ही पड़ता है। डीएड हो गया, बीएड हो गया, होता है ना, तो क्यों उसी की बात करते हैं यहां पर। तो पहली बात तो इकोनॉमिक रीजन, यानी आर्थिक कारण। भाई अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, अंग्रेजी नहीं बोलोगे, तो अच्छी नौकरी तो नहीं मिलने से रही है ना, अच्छी नौकरी मिलेगी ही नहीं। भाई आजकल बड़ी नौकरी के लिए, हाई प्रोफाइल जॉब के लिए आपको अंग्रेजी आना जरूरी है, तभी तो अच्छी जॉब मिलेगी, है ना। तो इकोनॉमिक कारण से, आर्थिक रीजन की वजह से हमें क्या करना है, इंग्लिश पढ़ना है। दूसरा कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, भाई ये कॉन्टेक्ट करने का लैंग्वेज है। तो किसी से बात करते हैं तो हेलो बोलते हैं, हेलो अंग्रेजी शब्द है ना। मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल अंग्रेजी शब्द है। कंप्यूटर अंग्रेजी शब्द है। यानी बहुत से, हमें अगर दुनिया में कॉन्टेक्ट करना है किसी से भी, दुनिया क्या देश में, अपने पड़ोस मोहल्ले में भी, तो हमें कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर कॉन्टेक्ट करना है तो अंग्रेजी भाषा सीखनी पड़ेगी। तीसरा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी शिक्षा के मौके। बताओ मुझे 12वीं के बाद कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां पर हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते होंगे? बहुत कम, रेयरली 1-2 कॉलेज होंगे। एमबीबीएस की पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई कौन हिंदी में कराता होगा? बहुत रेयरली मिलेंगे आपको। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको शिक्षा लेनी है अच्छी, अगर आपको हाई एजुकेशन पर जाना है, हायर एजुकेशन लेनी है, बड़ा बड़ा डिग्रियां लेनी है, तो भाई एक ही है कि भाई आपको अंग्रेजी भाषा आनी ही चाहिए, वरना बिना इंग्लिश भाषा के आपके लिए शिक्षा के अवसर नहीं है। आजकल हर कोई देखो 10वीं इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से पढ़ा, लेकिन 12वीं तक इंग्लिश मीडियम तक आ गया। 12वीं में नहीं आया तो कॉलेज में पक्का इंग्लिश मीडियम आ ही जाएगा, क्योंकि भाई इंग्लिश का ही हर तरफ बोलबाला है। चौथा सोशल स्टेटस, अंग्रेजी बोलने वाले को समाज में ऊंची नजर से देखा जाता है, उसका स्टेटस हाई माना जाता है। तो इंग्लिश एक सोशल स्टेटस का पर्याय बन चुका हमारे, मतलब जिसको इंग्लिश आती है भाई हाई क्लास बंदा है, इसको इंग्लिश बोलने आती है, उसकी तो समाज में इज्जत बढ़ जाती है। बट ऐसा कुछ है नहीं, हर भाषा का अपना अपना महत्व है, ठीक है। तो याद रखिए। तो ये मैंने आपको 7 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताए। अगर आप इनके डिटेल में नोट्स चाहते हैं तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, डिस्टर्ब हो जाऊंगा, बहुत कॉल्स आएंगे, इसलिए मैसेज कीजिएगा। वहां पे आपको नोट्स परचेस कर सकते हैं कम दाम में, बहुत ही ठीक। और आपको अगर वीडियो पसंद आई, ये सारे नोट्स आपको पसंद आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बहुत सारे लोग, 60% लोग वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करके बैठे अभी तक, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो अपने क्लासमेट, फ्रेंड, दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करो। आपके इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का भाई होगा ना ग्रुप, जहां आपने एडमिशन लिया होगा, उनका व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो फटाफट। फेसबुक, इंस्टा, जहां भी हो सके जितनी मदद आप दे सको मुझे जरूर दो। तो आपका कुछ नहीं जाएगा, एक सब्सक्राइब, लाइक करने, शेयर करने में, पर मुझे बहुत फायदा होगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे और वीडियोस बनाकर लाऊंगा आपके अच्छे लिए। और इसके नोट्स मैंने जो डिटेल नोट्स, इसके पहले वाले कुछ नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दिया फ्री में ही। तो आप अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम सच में हर जगह हैं।